वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। जो हुआ काफ़ी गलत है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। जेएसएससी सीजीएल एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इसमें एसओ बीएसओ एमओ ये सारे पोस्ट होते हैं और उसमें जो है पेपर लीक का मामला काफ़ी निंदनीय कहा जा सकता है। तो ये संभावित प्रश्न हम लाए हैं। कल जेएसएससी ऑफिस का घेराव करना है, मेरे को भी कॉल आया था। हम लोग सब कोई जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं सब कोई जा रहे हैं। हम भी एक स्टूडेंट के रूप में ही आप लोगों के बीच हूँ। तो चलिए आज कुछ आप लोग के लिए लाए हैं पेपर थर्ड के लिए। कल तो दिन भर मैं व्यस्त ही रहूँगा। 31 जनवरी को जाना है वहाँ पे। आज 30 जनवरी है, तो चलिए आज मैं जो घर पर हैं वो भी और जो नहीं हैं वो भी आपको मैं बोल दूँ, आप जहाँ भी हैं रांची ज़रूर पहुँचिए, क्योंकि 4 तारीख को पेपर होने नहीं जा रहा है। तो इसी के में हम सोचे कि कुछ आप लोगों को जानकारी दे दें। तो कुछ जो क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन जो यदि हो सके 4 तारीख फेयर एग्ज़ाम ले उसके लिए लाए हैं। तो मन करे तो देखिए या फिर स्किप कर सकते, लेकिन मैं कहूँगा कि जानकारी जहाँ से मिल रही है, जिससे भी मिल रही आप ले लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम पहले पुरस्कार और सम्मान से लाए हैं, फिर पंचवर्षीय योजना, फिर जितने भी सारे तरह के क्वेश्चन पूछे हैं सबसे एक टॉपिक उठा के लाए गए हैं। तो पहला देखते हैं पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1954 में। कब प्रारंभ हुआ? 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें यह भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। और इसे कब मिला था? तो 1966 में मिला था। कब मिला था? 1966 में। अगला जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो यह दिया गया था 1990 में। देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ऑथेंटिक हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके बीच लाया हूँ। कुछ SPD से, कहीं अदर बुक से आप लोगों के सामने ऐसे कंटेंट लाता हूँ। तो यदि लगे कि आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, यदि मेरे से आप कुछ भी फ़ायदा लिए हो तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे 1987 में दिया गया था और ये पाकिस्तान के थे। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। कब दिया गया? 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो थी 1969 में हुई थी और जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी अरुंधति राय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अरुंधति रॉय थी। आगे आ जाता है बुकर पुरस्कार संबंधित है, तो बुकर पुरस्कार जो किससे संबंधित है? तो साहित्य लेखन से संबंधित है। किससे? साहित्य लेखन से संबंधित है। अगला आ जाता है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहलाता है तो मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल कहलाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, जिसे 1958 में दिया गया था। तो किसे दिया गया था 1958 में? ये दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो किरण बेदी, जिसे 1994 में दिया गया। कब दिया गया? 1994 में दिया गया। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये जेएसएससी में ही पूछे जाएंगे, आपके और भी सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे रेलवे हो गया जिसमें आपके जीएस के सेक्शन होते हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जिसे 1958 में मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी, जिसे 1994 में ये रत्न दिया गया। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार जो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग थे तो अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। कब किया गया था बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत? 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है तो फर्टिलाइज़र कंपनी या तो कोरोमंडल इंटरनेशनल। कौन करता है? फर्टिलाइज़र कंपनी या तो फिर कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है ये क्या करता है? बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है। आगे देखते हैं। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो डॉक्टर अमृता पटेल। देखिए जो कृषि से संबंधित क्षेत्र होते हैं उसमें भी बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, उसमें प्रथम महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल। आगे देखते हैं पुरस्कार में फिर
संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 में पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर थे जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार का जो है पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 की स्थापना की गई थी, की स्थापना हुई थी तो शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जो थे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। आगे आ जाता है क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु दिया गया था। मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई थी। कब? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में। अब मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। मिस वर्ल्ड 1951 और मिस यूनिवर्स जो है 1952 को किया गया था। आगे मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड जो थे वो थी रीता फारिया जिसे 1966 में मिला था, और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जिसे 1994 में ये जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। और जल्द ही BSSC +2 का जो है उसका प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर माध्यम से आप लोगों के द्वारा आएगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि लगे तो सपोर्ट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। आगे एक और क्वेश्चन छूट गया, तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। जो तानसेन सम्मान होता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, उसे पाने वाली प्रथम जो राज्य है वो कौन है? प्रारंभ करने वाला राज्य है वह है हमारा मध्य प्रदेश। आगे आ जाता है व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी और इससे प्रदानकर्ता कौन थे? तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। के बिरला फाउंडेशन और डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे भारतीय बैंकिंग से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला था। देखिए भारतीय बैंकिंग से आने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसे 1977 में स्थापित किया गया था। अगला, सीमित वैधता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक, सीमित वैधता के आधार पर होना चाहिए था, तो वह अमद कॉमर्शियल बैंक जिसे 1881 में स्थापित किया गया था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1994 में पंजाब नेशनल बैंक था। पूर्ण रूप से जो यदि बोलिएगा भारत का पहला बैंक तो PNB बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक था, और यह 1894 में स्थापित हुआ था। आगे, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। कितना? 5 करोड़ के अधिकृत पूंजी के साथ 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। जिसका वित्तीय वर्ष कितना था? 1 जुलाई से 30 जून तक। और सबसे बड़ा यदि बोलिएगा कि बैंकर का बैंक, यदि बोलिएगा बैंकों का बैंक, तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और यदि बोला जाए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। कौन थे प्रथम भारतीय गवर्नर? तो CD देशमुख थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। और ये थी प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी। कौन थी? KG उदेसी जो थी प्रथम डिप्टी गवर्नर थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था। आगे 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गोरेवाला कमेटी जो किससे संबंधित है? तो भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है।
आगे भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो SBI। कौन सा है? SBI। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, ये आपका CGL पेपर में आया था। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके बैंकिंग से संबंधित आ जाएंगे, इसलिए मैं ये बैंकिंग को चैप्टर को लिया हूँ। आगे भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को कुल जमाएँ 50 करोड़ रुपये से अधिक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमाएँ 200 करोड़ रुपये का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो मतलब फिर से 6 नए बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में, 15 अप्रैल 1980 को, जिसमें 200 करोड़ रुपये का निवेश रखा गया था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। किसने की थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हजारी समिति के द्वारा किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। RBI गवर्नर कौन थे उस समय? तो LK झा थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 12 है। कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI का बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया। UTI बैंक का नाम रख के क्या कर दिया गया? 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएँ SBI की। यदि बोला जाए कि सर्वाधिक शाखा किसकी है, तो SBI की है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा? भारत बैंकों की सर्वाधिक शाखाएँ ब्रिटेन में है। भारत की जो बैंक की है उसकी सर्वाधिक शाखा कहाँ? ब्रिटेन यानी UK में है। विदेश में सर्वाधिक शाखाएँ SBI की। विदेश में यदि सर्वाधिक शाखाएँ बोलिएगा तो वह SBI का है। देश का प्रथम महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। कहाँ? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। और जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। जिसका विलय कहाँ हो गया? 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में इसका विलय हो गया। आगे देखेंगे। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन है? तो गोयपोरिया समिति जो बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो US 64। अब देखिए पंचायती राज से भी क्वेश्चन आया था, तो पंचायती राज से सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे और आपके कोई भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जैसे CGL के लिए, लेकिन देखिए कल SSC CGL के बारे में यानी 31 तारीख को अधिक घेराव करने जा रहे हैं कल, तो क्या होता है। चलिए इसमें है 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। कौन? बलवंत राय मेहता समिति 1957 जो थी, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत में जो काम होता है इसके 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन इसका निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है इसका चुनाव कराने का जिम्मा। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। ज़्यादातर यही होता है कि 6 माह के अंदर वो सीट को भरा जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया और इसमें क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है और माने सीधे इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब हुआ कि हम सीधे व्यक्ति को चुन पाते हैं, यानी जिसको हम वोट देते हैं उसी का वहाँ पे सरकारें बनती है। जैसे सरकार बनने का मतलब हुआ वहीं वहाँ का मुखिया बनता है। जैसे हम यानी राजू यादव को हम यदि वोट देते हैं, यानी राजू को वोट देते हैं, तो राजू एक प्रत्यक्ष व्यक्ति है और ये जो है वहाँ जाके क्या बने? इस गांव का मुखिया वही बनेगा, तो वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोगों को ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं वो क्या होता है? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव कहते हैं ग्राम सभा द्वारा। और यहाँ कहाँ होता है?
तो यह प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा होता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। यदि बोलिएगा इसका प्रमुख तो कौन था? मुखिया होता है, और सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक होता है, सरपंच बुलाता है। ग्राम सभा का बैठक जो तो कौन बुलाता है? सरपंच। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। कितने? 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। कितनी? 200 रुपये जो सरपंच हेतु वैध राशि जमा की गई। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने के लिए असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। कितने? मतलब जो वैध मत का 1/6 भाग होता है, प्राप्त करने में असफलता व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की गई जाती है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार का होता है। ग्राम पंचायत के जो होते हैं उसका आय का स्रोत ज़्यादातर मेला और बाजार होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 243 के घ के तहत क्या है? महिलाओं को 33% आरक्षण जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में की जाती है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कैबिनेट ने मंजूरी दिया। और अगस्त 2009 में क्या होता है? यही जो जनसंख्या होती है उसमें 50% भागीदारी पंचायत में महिलाओं को दे दी जाती है। अगला है ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या 20 अधिकतम होती है। ग्राम पंचायत में जो होती है सदस्यों की संख्या कितना होता है? या तो 10 या तो फिर 20 होता है। आगे ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक यानी खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। यानी ब्लॉक स्तर पर जो होता है पंचायत समिति एक प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वशासन पद्धति से है। किससे? ग्रामीण स्वास्थ्य स्वशासन पद्धति से है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जो सुझाव कौन दिए थे? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या तो फिर पिता कहा जाता है। तो स्थानीय शासन का जनक जो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। कौन कहा था? लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। किससे संबंधित है? पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। अगला पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। इसके द्वारा क्या करना है? जनता को मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का शुरुआत बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। कब? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला है इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। और इसका मूल्यांकन के लिए क्या बनाया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बलवंत राय मेहता समिति को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज सूची का विषय किसका विषय है? राज सूची का। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। किसके तहत? तो अनुच्छेद 40 के तहत जो राज्यसभा का गठन किया गया है। आगे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संविधान का दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिद्धवी 1986 और पी के थंगुन समिति 1988 द्वारा की गई थी। 1986 एल.एम. सिद्धवी समिति और पी के थुंगत समिति 1988 ने की थी ये एल.एम. सिद्धवी समिति। भारत में आगे क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्थान के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में हुआ था। कहाँ? महबूबनगर के जिले के सादनगर में आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था का विकास खंड में लागू हुआ था। अगला आ जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में
क्या अंतर्गत अनुच्छेद 243 के का से मूर्धन्य तक 11वीं सूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। पंचायती राज में कितना कुल 29 विषय हैं और इसमें क्या विधि बनाने की शक्ति है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देख लेते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत का एवं जिला के संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति क्या करता है? ग्राम पंचायत और जिला के संबंध संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों के प्रमुख चेयरमैन प्रधान कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। कितना? 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिला पदाधिकारी होता है। कौन होता है? चेयरमैन जिला पदाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। क्या है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय विधायक जो होते हैं और सांसद जो होते हैं ये क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। आगे देखते क्वेश्चन। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। किसके करते हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 4 राज्य में जो है ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दिल्ली, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। आगे है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। पंचायती राज संस्थाएं का तो अपनी निधि हेतु अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायती राज पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक होता है। पंचायत स्तर पर कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। अगला देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति ने किया था। कौन दिया था? अशोक मेहता समिति द्वारा द्विसंरचनीय मॉडल का प्रस्तुति दिया था। आगे द्विसंरचना अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम मॉडल और जिला स्तर पर जिला मॉडल प्रदर्शित शामिल है। ग्राम स्तर पर क्या? ग्राम मॉडल और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता ने की थी। कौन लगाया था? टैक्स लगाने की जिम्मेवारी अशोक मेहता की थी। आगे आ जाता है 73वां संवैधानिक संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 सदस्यीय संरचना का सुझाव PVK राय समिति ने की थी। कौन? PVK राय समिति ने की थी। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्राम सभा और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आदि आती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई। ये इंपॉर्टेंस लगता है क्योंकि सारे राज्य में जो है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू वहाँ त्रिस्तरीय, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायत समिति लागू है। अब देखिए समाज से क्वेश्चन पूछ गया था कि प्रार्थना समाज के अध्यक्ष कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। तो अध्यक्ष से भी बनने वाले क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। इसके लेखक को नहीं देखेंगे, वर्ष का। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अंग बंगाल हेनरी डिरेजियो। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी के HP बालास्वाकी। और फिर आगे आ जाता है सोसाइटी के द कर्नल अलकॉट। आगे आ जाता है रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले। विश्व भारती के रविन्द्रनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू। खुदाई खिदमतगार के खान अब्दुल गफ्फार खान। और होम रूल लीग के एनी बेसेंट व तिलक। इंडियन सोसाइटी के अरविंद मोहन बोस। आदि पुरुष के देवेंद्रनाथ टैगोर। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चैनल को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय 1915 में। भारतीय संघ के सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी के सर विलियम जॉन 1784 में।